Hello students, in the last class we have discussed the question number 1. In the last question I have discussed how we can draw top view and front view for a line which is inclined to both the planes. But I forgot to mention one thing, that how you will find कि आपका जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है वो आपका सही है. तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये जो ओरिजिनल लेंथ है, ट्रू लेंथ जो है, यहाँ से एंड प्रोजेक्टर्स आपने जो यहाँ पे ड्रॉ करे हैं एंड यू हैव मेक द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. बट आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो आपका फ्रंट व्यू की जो रेड्यूस लेंथ है और टॉप व्यू की जो रेड्यूस लेंथ है, अगर आप एंड टू एंड पॉइंट्स मिलाओगे इनके, ठीक है, जिसे हम प्रोजेक्टर लाइंस कहते हैं. ओके, इफ यू विल मीट दीज प्रोजेक्टर लाइंस, ओके, देन दे विल कम इन अ स्ट्रेट लाइन. ओके, सो अगर ऐसा होता है तो हम समझ लेंगे कि हमारा डायग्राम बिल्कुल सही है. यानी आपके एंड टू एंड पॉइंट्स जो है मीट करने चाहिए. और ये आप स्टार्टिंग की शीट्स में देखते भी आए हो, जब भी मैंने पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाया तब भी मेरा फ्रंट व्यू टॉप व्यू की जो एजेस थे वो एक ही लाइन में आ रहे थे. इसके बाद मैंने जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का व्यू बनाया उसमें भी मेरे जो व्यूज थे वो एक ही लाइन में आ रहे थे. ठीक है, सो दिस प्रोजेक्टर लाइन विल कट एवरीवेयर एंड इट विल बी इन सेम लाइन. ओके, सो इस ही बेसिक को ध्यान में रखना है और सेकंड क्वेश्चन इसी बेसिक पे डिपेंड करता है. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज दिस, पढ़िए से. क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट लाइन सी डी हैज इट्स एंड सी 20 mm above the horizontal plane and 30 mm behind in front of BP, and the end D is 80 mm above the horizontal plane and 70 mm in front of BP. Okay, if the end projectors are 60 mm apart, ओके, यानी आपको ये जो बताया गया है एंड प्रोजेक्टर्स आर 60 mm अपार्ट, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि इसके जो भी व्यू बने थे उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों 60 mm दूर हैं. ओके, हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करने हैं, हमें डिटरमाइन करना है ट्रू लेंथ क्या है, हमें ट्रू इंक्लिनेशन डिटरमाइन करना है फ्रॉम द रेफरेंस प्लेन. ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन में आपको लाइन की लेंथ पता थी, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में लाइन की लेंथ नहीं पता. आपको केवल इतना पता है कि आपके पास कोई एक लाइन है जो कि सी डी है. आपको ये पता है कि सी डी लाइन में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से फर्स्ट एज है वो इतनी डिस्टेंस पर है एंड वर्टिकल प्लेन से इतनी डिस्टेंस पर है. Okay, you don't know nothing about the length of the line, you don't know anything about the inclination of the line. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं पता कि inclination कितना है, length कितनी है. But you know one thing, क्या वो आपको ये पता है कि जो edges हैं, end points जो हैं, मान लीजिए अगर CD लाइन है तो CD लाइन का जो D end है वो horizontal plane से 80 mm ऊपर है. कहने का मतलब ये है कि अगर C और D कोई एक लाइन बनाते हैं तो जो C पॉइंट है उस लाइन का वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 ऊपर है, लेकिन जो एंड पॉइंट है वो 80 ऊपर है. ओके, लाइकवाइज इफ इट इज इन फ्रंट ऑफ BP देन 30 mm इसका एज इन फ्रंट है और दूसरा जो एज है वो आपका कितना आगे है, वो आपका 70 mm दे रखा है. ठीक है, तो हमें जो पोजीशंस पता हैं वो इस तरीके से हैं. अगर मैं लास्ट क्वेश्चन पे जाता हूं तो आपको पता होगा कि जब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी, क्योंकि मुझे ट्रू लेंथ पता थी, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी. ओके, जो कि विजिबल नहीं है. ओके, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी रेफरेंस लाइन से 80 mm की डिस्टेंस पे होगी. तो ये क्वेश्चन कैसे करना है इसको देखते हैं. ओके, सो मैं पेन ले लेता हूँ. सबसे पहला काम जो आपको करना है और किसी भी ड्राइंग को बनाते समय करना है वो बस इतना ही है कि आपको एक रेफरेंस लाइन लेनी है. ओके, यू हैव टू टेक अ रेफरेंस लाइन. नाउ अब मुझसे क्या कहा गया है, द सी डी लाइन C 20 mm अबव है हॉरिजॉन्टल प्लेन से. तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर 20 mm ऊपर है तो आपको सी बात पता है कि वो आपको फ्रंट व्यू में मिलेगी. तो 20 mm ऊपर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा. सो क्लोजली फिल्ड एरो, डायमेंशनिंग एरो. ओके, इसी तरीके से आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपका 30 mm इन फ्रंट है BP के. सो दीज टू थिंग्स हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन.
आपको ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। ओके, वेरी लाइट लाइन विल बी ड्रॉन, ठीक है। लाइकवाइज दिस लाइन विल बी ओके लाइक दिस, अपने अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि द एंड पॉइंट डी, ओके, तो अगर ये मैं सी डैश ले लूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, अगर मैं ये सी ले लूँ स्मॉल सी तो भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन इसका जो डी पॉइंट है वो रेफरेंस लाइन से 80 mm ऊपर है। ओके, इट इज़ 80 mm अबव, तो हम जो पॉइंट लेंगे, डिस्टेंस लेंगे 80 mm की, वो यहाँ से लेंगे रेफरेंस लाइन से, ठीक है। सो 80 mm की डिस्टेंस पर मैंने एक मार्क कर दिया पॉइंट, सो इट विल बी 80 mm डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, क्योंकि इट इज़ अबव द रेफरेंस लाइन। लाइकवाइज इसका जो दूसरा जो व्यू है, एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ बीपी, इफ इट इज़ इन फ्रंट ऑफ बीपी देन यू विल सी इट फ्रॉम द टॉप, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ओके, so you will have this point 70 mm somewhere in between। okay, so ये दो पॉइंट आपको मिल गए जो कि 80 mm ऊपर है और जो कि इन फ्रंट ऑफ बीपी है 70 mm। ऑब्वियस ही बात है, कुछ नहीं करना, सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक और लाइकवाइज यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ओके, अब क्वेश्चन में क्या ट्रिक है उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि if the end projectors are 60 mm apart, okay, if the end projectors are 60 mm apart, so अब क्या करना है। if the end projectors are 60 mm apart, तो obvious ही बात है जो भी end projector जाएगा वो इस बेस लाइन को तो कट करेगा ही करेगा, तो हम 60 mm की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि दोनों जगह 60 mm से ही पास होगा, जो कि मैं बता भी चुका हूं कि इफ़ यू वांट टू सी कि योर क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट देन यू मस्ट ओनली सी द एंड पॉइंट्स मीट एंड टू एंड पॉइंट्स, दीज एंड पॉइंट्स विल मीट इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो एंड प्रोजेक्टर्स आपको 60 mm अपार्ट दे रखे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपको जो है कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ये जो आपने डिस्टेंस ले रखी है इसे आप ऊपर बढ़ा दीजिए। ओके, नाउ यू हैव टू एक्सटेंड इट, लाइकवाइज इसे आप नीचे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, नाउ दीज लाइंस इज इंटरसेक्टिंग विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, so you will get this point, you will get this point, and you can draw this. This will be your top view, this will be your front view. So you are getting the reduced length. Okay, you are getting the length, you are getting the front view, so you can write it d dash. Okay, now you have to make the true length out of it. So how you can make the true length out of it? ओके, आप कैसे जो है ट्रू लेंथ जो है बना सकते हो यहाँ से। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की ट्रू लेंथ भरी थी और उसके बाद एक आर्क मारा था, तो इससे हमें क्या मिला था, इससे हमें जो है आपका व्यू मिला था, ठीक है। ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है डिस्टेंस फिल करेंगे। मान लीजिए मैंने ये डिस्टेंस फिल किया लाइक दिस। ओके, जब आप इस डिस्टेंस को फिल करेंगे एंड यू विल मेक एन आर्क, then this arc will cut somewhere here. Okay, this arc will cut somewhere here. Likewise for this line आप ये डिस्टेंस फिल कर लीजिए and make an arc. When you will make an arc it will cut somewhere here. Okay, so ये लाइन आपकी यहाँ पर कहीं कट कर रही है एंड ये लाइन आपकी यहाँ कहीं कट कर रही है। ओके, आर यू गेटिंग? ठीक है, सो ये जो लाइन आपकी यहाँ पे कट करी है इसे डाउनवर्ड साइड में बढ़ा दीजिए। लाइकवाइज इस लाइन ने इस पॉइंट को जहाँ कट किया है इसे ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए। ओके, ठीक है, सो यू आर गेटिंग दीज टू पॉइंट्स, वन हियर, ज्वाइन दीज पॉइंट्स फ्रॉम द सी पॉइंट, join this point from the C point. Okay,
If this is CD, then this will be a CD2 and this will be your CD1. Okay, so this will be your true length. Your C dash D1 will be your true length. Likewise, for front view, likewise this CD2 will be your true length. Okay, now अगर मुझे इंक्लिनेशन फाइंड आउट करने, आई कैन फाइंड आउट द इंक्लिनेशन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 and beta 2. Okay, and remaining things I can write down alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2 like this. So this is how we make the drawings out of the context which is given in the question. Okay, so you must understand these things, how we are making these things, क्योंकि आपको fragments दे रखे हैं and out of those fragments we have to make the projections. ठीक है, सो आप समझिए इस चीज़ को कि मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ है और आपको आउट ऑफ इट यू हैव टू मेक अ लाइन और यू हैव टू मेक सम प्रोजेक्शंस, देन आप किस तरीके से बनाओगे वो हम जो है यहाँ से समझ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन.